नमस्कार। अपनी बिहार यात्रा में मैं समस्तीपुर आया था और मैंने वैसे तो तय ये किया था कि समस्तीपुर जिसकी वजह से जाना जाता है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, उनके गांव से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। आपको मालूम है कि बिहार से 3 भारत रत्न मिले हैं। राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले, उसके बाद जयप्रकाश नारायण को और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कहते हैं कि बहुत सियासी कारणों से और बहुत देरी में मिला, लेकिन आज जैसे ही समस्तीपुर से मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने को सोचा, वैसे ही बिहार बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट सामने आया और समस्तीपुर से ही पहला और चौथा स्थान एक ही स्कूल से एक बिटिया ने और एक होनहार बेटे ने हासिल किया। दोनों में 3 नंबर का अंतर था। मैंने सोचा आज के बिहार रत्न से, और 2 रत्न एक ही स्कूल के हैं, तो अपने माहौल क्या है कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करता हूं। मैं समस्तीपुर जो शहर का मुख्यालय उससे कोई 40-45 किलोमीटर दूर नरहन एक जगह है, वहां ये स्कूल है JPNS उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। देखने में बिल्कुल साधारण सा स्कूल जो किसी भी ग्रामीण इलाके में उत्तर भारत या साउथ इंडिया के स्कूलों की तरह दिखाई देता है, लेकिन इस मामले में इस स्कूल को मानना पड़ेगा कि पहले भी बिहार बोर्ड के टॉपर बच्चे इस स्कूल से हुए हैं, लेकिन पहला स्थान आज तक कोई हासिल न कर सका था। आज मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ जब रिजल्ट आया तो एक ही स्कूल से पहला और चौथा स्थान यहाँ के छात्र और छात्रा ने हासिल किया था। तो स्कूल में चहलकदमी, आजकल यूट्यूब का जमाना है, तमाम यूट्यूबर और तमाम पत्रकार यहाँ तुरंत आ गए और भीड़ भाड़ से आप समझ ही रहे कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद। और ये है इस स्कूल के अध्यापकों की संख्या। वैसे यहाँ के प्रिंसिपल ईद की वजह से छुट्टी पर गए हैं और ये सारे अध्यापक खुश इस बात को लेके हैं कि 16 लाख के आसपास बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और इस स्कूल में पहला और चौथा स्थान हासिल हुआ। तो सबसे पहले तो 10वीं की परीक्षा में पहला और दूसरा स्थान छात्रा ने हासिल किया, यानी लड़कियों ने फिर एक बार बाजी मारी है, लेकिन टॉप 10 में लड़के 20 पड़े हैं। तो ये पहले स्थान पर है साक्षी कुमारी और ये दूसरे स्थान है पन्नब कुमार, चौथे स्थान पर। दोनों में 3 नंबर का अंतर है और 3 पोजीशन का अंतर है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में पहले स्थान पर भी 3 लड़के, 2 लड़कियां, 2, अच्छा यहाँ देखिए सम्मान भी होने लगा, 2 लड़कियां और 1 लड़का। दूसरे स्थान पर भी 3, तीसरे स्थान पे 4, चौथे स्थान पर भी इस तरह से एक नंबर पर 2-2, 3-3 लड़के हर पोजीशन पे हैं। तो मैं थोड़ी बिहार, आज के बिहार रत्न, चूंकि आज ही ये परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, इसलिए मैंने सोचा माहौल क्या है, में जो जैसा होता है वैसा मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए, थोड़ा मिठाई बाद में खिलाएं या ले आइए, हम अपने हाथ से पहला खिला देते हैं। अभी रिजल्ट आया ही है थोड़ी देर पहले और मैं यहाँ पहुँच गया। आप ही ने खिला दिया, फिर हम क्या, थोड़ा मेरे हाथ से भी खाओ और यही तुम भी खाओ बेटा। शुभम को खिला देना साक्षी, छोटा भाई। लो तुम देख रहे हो, तुम पूरा खा जाओ। टीचर है, ये टीचर है। अच्छा, उर्दू की टीचर ऐसे खड़ी हो जैसे आप भी लग रही हो स्टूडेंट ही। बहरहाल मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। 15 की तरफ से आप भी मुंह में। हाँ, मैं लेता हूँ। तो मुंह तो मेरा मीठा हो गया बेटा। सोचा था टॉप करोगी। ये सोचे थे कि 1 to 10 में आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि फर्स्ट रैंक मेरा होगा। अच्छा ये बताओ, कोचिंग करती थी? जी सर, पहले तो स्कूल का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। यहाँ के सारे टीचर का, मैथ, साइंस। अरे उन्हीं के बगल में खड़ी हो तो बोलोगी। हाँ, उसके बाद मैं न्यूटन कोचिंग जाती थी 6th क्लास से, और 9th क्लास से मैं केजन जाती हूँ। और तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? सारा सब्जेक्ट वैसे तो मेरा पसंदीदा है, सारा सब्जेक्ट। 3 ही नंबर, 97% तुम्हें नंबर मिले हैं शायद। हम उतना नहीं देखे हैं, बस ये पता है बस टॉप करते ही भाग लिए स्कूल। सब आ गए वहाँ पे, हम क्या करें, सब लोग तुरंत ही आ गए थे वहाँ पे। अच्छा, गांव में? जी सर। और आपका गांव यहाँ से हमें बताया 2-3 किलोमीटर दूर है, आप कैसे आती थी?
यहाँ साइकिल से आते थे हम पढ़ाई करने के लिए। तो शुरू से तुम क्लास में फर्स्ट आती थी कि इसी बार मार दिया गियर? नहीं, मैं बचपन से ही मेधावी रही हूँ। शुरू से? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है? सारा सब्जेक्ट वैसे पसंद है, लेकिन मेरी ज़्यादा रुचि मैथ साइंस में ज़्यादा रहती थी। प्रेरणा पुरुष सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में किस आदमी का प्रभाव है? एक आदमी को बोलना उचित नहीं रहेगा सर। मेरे माता पिता, मेरे सभी गुरुजन सब। अरे इनको हटाओ। इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल किसके जैसा बनना चाहती हो? किनके ज़्यादा, हमारे देश के बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पद के हैं, वो सारे लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। किससे ज्यादा प्रभावित हो? अच्छा चलो, नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं। आप हमें एक बात बताओ, मैंने सुना बिहार बोर्ड में एक बार टॉपर का बड़ा स्कैंडल हो गया था। वो लड़की टॉप की, बाद में उससे बहुत सिंपल सवाल पूछे गए, वो नहीं बता पाई। उसके बाद बिहार बोर्ड ने ये तय किया कि जिस भी बच्चे का बोर्ड का टॉपर का रिजल्ट हम घोषित करेंगे, उससे पहले उन बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, वेरिफिकेशन होगा। आप भी इंटरव्यू के लिए गई थी? जी सर। कब गई थी? हमको 24 तारीख को शाम को कॉल आया था। 5 दिन पहले? हाँ, 24 तारीख को कॉल आया था। हम जा रहे थे, उस टाइम हम शायद गांधी सेतु पे थे, वहाँ पे जाम लग गया था, उस वजह से हम 1.5 घंटे लेट थे। बोर्ड ऑफिस से 2 बार कॉल आ गया था कि साक्षी तुम अभी तक नहीं पहुंची हो। मेरा नाम भी वहाँ पे अनाउंस हुआ था, फिर भी लेट गए थे, फिर भी मेरा हुआ था वहाँ पे। तो जरा हमारे दर्शकों को बताओ कि तुम ही असली टॉपर हो, ये जानने के लिए बिहार बोर्ड के लोगों ने तुमसे सवाल क्या पूछा? सारे टीचर ने सारे सिलेबस से जितना क्वेश्चन था हमसे सारा क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे। हर सब्जेक्ट का? हाँ, सारे जितना भी सब्जेक्ट था वहाँ पे, 6 सब्जेक्ट होते ना, सारे टीचर वहाँ पे थे। वहाँ पे मेरा कॉपी था, वहाँ पे जो चीज़ हम लिखे थे वहाँ पे मुझसे पूछा गया। वहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला वगैरह मुझसे पूछा गया, लिखवाया गया, मेरा हैंड राइटिंग मैच किया गया, हर एक चीज में पूछा गया, इतना ही चीज किया गया था वहाँ पे। तो जितना पूछा उतना बता दिया? अच्छा, जो लिखा था उसी से पूछा या बाहर का भी पूछा? नहीं, बाहर भी पूछे थे, और जो हम लिखे हैं हैंड राइटिंग मैच करने के लिए अलग क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो पूछ भी लिए, उसके बाद लिखने के लिए बोले थे हैंड राइटिंग मैच करने के लिए। मेरा वहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन था वो पूछे वहाँ पे, और उसी को लिख के दिखाओ, तुम्हारा हैंड राइटिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बोलते थे कि हाँ तुम ही सच में हो, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे वहाँ पे। तो तुमको तब तो नहीं पता, तुमको ये तो पता चल गया होगा कि मैं टॉपर हूँ टॉप 10 में या लेकिन मैं ही पहली हूँ, ये तो नहीं पता रहा होगा उस टाइम। ये नहीं सर, हम सोचे थे कि हाँ मेरा 470 प्लस होगा, तभी तो मेरा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। वहाँ पे हम पहले सोचे थे कि हाँ 480 प्लस आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि 489 आ जाएगा मेरा। अब जरा सा हमारा कार्यक्रम गांव देहात के लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं वो करोड़ों लोग, वो लाखों लोग जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं, और करोड़ों अभिभावक और करोड़ों छात्र छात्राएं जो अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, उनको ये बात मैं बता दूं कि मेरे पीछे जो आप साक्षी और पर्णव को देख रहे हैं, ये कहानी अभी बाकी है, मैं वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन स्कूल, गांव, देहात, पिछड़ा इलाका, शहरी इलाका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना और मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, तमाम बड़े शहरों के और तमाम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे रह गए, और नरहन जैसी समस्तीपुर के एक छोटे से कस्बे का बहुत साधारण से स्कूल के बच्चे पहला और चौथा स्थान पाने में कामयाब हुए। तो एक बात ये भी देखने और सीखने की बात है। और जो बच्चे 9वीं 10वीं में हैं या आगे भी हैं, और पेरेंट्स जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, मेरे इस सवाल का इंतजार सबको होगा कि साक्षी तुम्हारे पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है? जी सर है, लेकिन उसको गलत यूज तो नहीं किया। हम यूट्यूब पे पढ़ते थे, जो टॉपिक समझ नहीं आता था उसके लिए हम इसको देखा करते थे। इंस्टाग्राम का अकाउंट है? नहीं, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। फेसबुक है? नहीं। एक्स है? ट्विटर? नहीं, ये हम नाम भी पहली बार सुने अभी हम। कौन सा नाम? इंस्टा का? नहीं, एक्स आप बोले ना, ये पहली एक्स, ट्विटर? हाँ, पहली बार नाम सुने। और इंस्टा पे वो रील वूल नहीं देखती क्या? नहीं, मेरे पास वो अकाउंट ही नहीं था, तो हम देखेंगे कैसे? हम यूट्यूब बस यूज करते थे। अच्छा, फेसबुक भी नहीं? नहीं। और व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप था मेरा, सर वगैरह ग्रुप वगैरह था, तो व्हाट्सएप था मेरे पास में। तुम किसी से व्हाट्सएप चैटिंग, कोई वीडियो कॉल, कभी किसी को बात? फैमिली मेंबर्स के साथ होता था, अगर अदर पर्सन के किसी के साथ नहीं। और फोन कितनी देर देखती थी? मेरा जो जैसे ऑनलाइन क्लास वगैरह होता था उसके लिए देखती थी, अदर फोन यूज नहीं करती थी मैं। चलो ठीक है। जैसा मैंने क्या विद्यालय द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसमें वो एक्टिव थे। अच्छा अच्छा,
नहीं, ये विद्यालय की टीचरों, इसके प्रिंसिपल का और यहाँ के प्रबंधन सारे लोगों का सबसे पहले तो शुक्रिया और सबको बधाई भी है। अब सवाल प्रणब से, मैं नाम सही ले रहा हूँ, प्रणब है या पर्णब है? प्रणव। तो प्रणब, तुमको सबसे पहले इस बात का गुस्सा आ रहा है क्या कि बस 3 नंबर से ये टॉप कर गए? नहीं सर, गुस्सा की कोई बात नहीं है। मतलब अफसोस, गुस्सा, खेद, रिग्रेट? हाँ, थोड़ा अफसोस हो रहा है कि थोड़ा और अच्छे से लिखते तो 3 नंबर और आ सकता था। तुम 3 पाते तो पता नहीं 3 और वो पा जाती। हाँ, हो सकता है। नहीं, कोशिश है। तो आप मुझे बताओ, जो जो सवाल मैंने इससे पूछा, आप भी गए थे वहाँ इंटरव्यू देने, आपसे भी जितने सवाल पूछे आपने बता दिए? यस सर, यस सर, वहाँ पे जो भी पूछा गया सब बता ही दिए थे लगभग। और आपका सोशल मीडिया का अकाउंट? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, इस पूरी पढ़ाई में अभी मैं तुम लोगों से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आगे क्या करोगे, कि अभी तो 10th, जब हम 10वीं पास किए थे तो हमें तो यह भी नहीं पता था कि 11वीं तो हमारा, खैर कुछ किए हो तब तो हमारा कोई इंटरव्यू लेने आता। तो एक बात ये बताओ कि ये 10वीं तक की पढ़ाई में तुमको जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आखिरी, मतलब कभी कभी तुमको लगा काश मेरे पास ये होता? सर, कमी तो कुछ चीज़ का नहीं हुआ, सब लोग मम्मी थी तो कभी कमी नहीं हुआ किसी चीज़ का, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा था सब कुछ। और आपके पापा? पापा नहीं है, पापा का देहांत हो गया था जब हम 1 साल के थे तभी। बहुत पहले ही, मतलब आपको याद भी नहीं होगा शायद? नहीं, शक्ल भी नहीं याद है अच्छे से। तो मतलब आपकी मम्मी ने ही आपकी परवरिश और पढ़ाई कराई? यस सर। तो अब आप साइंस में जाना चाहते हो, आर्ट्स में? साइंस में जाना है। आपके पास मोबाइल फोन था? यस सर, था। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है? नहीं सर, यूट्यूब पर क्लास सिर्फ करते थे। सही सही बताओ यार, लड़का कौन है जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट है? इंस्टा नहीं सर, यूट्यूब पर कभी शॉर्ट्स। फेसबुक नहीं है। कोई नहीं था? नहीं। तभी मेन वजह यही है कि यूट्यूब से खाली पढ़े, अगर इंस्टा फेसबुक पे ज्यादा रहे होते तो मामला यहाँ तक नहीं आता। और लाइट वाइट रहती थी? यस सर, लाइट रहती थी हमेशा। आप भी कोचिंग करे थे? यस सर। चलिए देखिए, अभी विद्यालय में जश्न का माहौल है और भी हमारी तरह के बहुत पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। तो अब मैं, दरअसल बात ये नहीं है कि साक्षी कुमारी ने टॉप किया है, बात ये नहीं है कि प्रणब कुमार को 4था स्थान मिला, दोनों में 3 नंबर का अंतर है। कहानी इसके बाद शुरू होती है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं।